हमने रिलैक्सेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, अब हम देखते हैं टेक्निक्स ऑफ रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन बेसिकली दो तरह की होती है, एक होती है जनरल रिलैक्सेशन और एक होती है लोकल रिलैक्सेशन। जनरल रिलैक्सेशन क्या होगी कि आप एज अ होल पूरी बॉडी को जो है वो इसमें रिलैक्स कर रहे हैं, जबकि लोकल रिलैक्सेशन क्या होगी कि आप एक पार्ट को, ओनली वन पार्ट, एक पर्टिकुलर एरिया को टारगेट कर रहे हैं। तो पहले हम देखते हैं कि जनरल रिलैक्सेशन किस तरह से अचीव की जाती है। जनरल रिलैक्सेशन को अचीव करने के भाई तीन मेथड्स होते हैं, एक को हम सपोर्ट कहते हैं, दूसरे को कंफर्ट कहते हैं और तीसरे को हम कहते हैं कि रेस्टफुल एटमॉस्फेयर पर। अब सपोर्ट, हमें पता है कि हमारी बॉडी फुली सपोर्टेड कब होती है, जब आप कहाँ पर होते हैं, एक लाइंग पोजीशन में होते हैं। तो यूजुअली क्या होता है, लाइंग पोजीशंस को मॉडिफाई करके, इनकी मॉडिफिकेशन करके आप जो है वो सपोर्ट को इंड्यूस करा सकते हैं एक पर्सन को, अगर आपने जनरल रिलैक्सेशन करानी है। सबसे पहले उसने कहा सुपाइन लाइंग हो सकती है, देन उसने कहा कि हाफ लाइंग, प्रोन लाइंग और साइड लाइंग पे आया। ठीक है, अगर अब हम बात करें सबसे पहले लाइंग सुपाइन क्या होती है। आप बिल्कुल सीधा लेटे हुए हैं, इस पोजीशन को आप कह रहे होते हैं दिस इज द सुपाइन लाइंग पोजीशन। अब जब आप बिल्कुल सीधा लेटे हुए हैं तो इसकी एक पूरा एक चीज़ है कि आपने किस तरह से लेटे हैं और कहाँ कहाँ आपने पिलो प्लेस करना है। सबसे पहले ये है कि आप जिस भी जगह पे लेटी हैं वो एक फर्म स्पेस हो, ऐसा ना हो कि ढीला सा हो कि आप लेटे तो आपकी बैग जो है वो नीचे कोई चली जाए। ठीक है, एक फर्म स्पेस हो। अब यूजुअली नहीं है कि ये फर्म स्पेस बहुत हार्ड हो, आप ज़मीन पे ही लेट जाए, ऐसा नहीं है। आप जो है वो मेडिकल मैट्रेस मिलते हैं, कोई भी आप जो है वो प्लेन जो कि हार्डन हो, जो कि इस तरह सैगी ना हो, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि आपने हेड रखना है पिलो के ऊपर, सर के नीचे आपका पिलो होना चाहिए और पिलो की भी जो हाइट है ना वो जो है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा लो होनी चाहिए, एक नॉर्मल हाइट होनी चाहिए जो कि आपकी पूरी बॉडी के साथ कॉम्प्लीमेंट कर रही हो। उसके बाद जो है वो नंबर 2 पे आपने क्या करना है, एक पिलो आपने हेड पे प्लेस कर लिया, नंबर 2 पे आपने एक पिलो जो है वो अंडरनीथ योर नी प्लेस करना है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे क्या होता है, अगर आपके हैमस्ट्रिंग में टेंशन है वो रिलैक्स हो जाएंगे, अगर आपका इलियोफेमोरल लिगामेंट जो है वो टेंशन में है वो रिलैक्स हो जाएगा। तो आपकी एज अ रिजल्ट क्या होगी, इसमें आपकी पेल्विस जो है वो बैकवर्ड रोटेट करेगी, जिससे आपकी जो है वो लंबर स्पाइन जो है वो क्या होगी, सपोर्टेड होगी, लंबर स्पाइन को भी सपोर्ट मिलेगी। ठीक है, तो आपने ये चीज़ ख्याल रखनी है कि कितना ज़्यादा फायदा है कि नी के नीचे पिलो प्लेस करने का। और ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि व्हाई वी प्लेस पिलो अंडरनीथ योर नी, तो आपने बता देना है कि ये रीज़न। उसके बाद आपके जो फीट है वो यूजुअली आपकी मिड पोजीशन में होते हैं, कुछ इस तरह की पोजीशन में आपके फीट पड़े होते हैं, आप लेटे हैं तो। उसके बाद जो है वो शोल्डर आपकी बॉडी के इस तरह से साइड पे होते हैं, और अगर आप इस पोजीशन को करके भी देखें तो आपको पता चलेगा कि शोल्डर जो है वो एबडक्शन में होते हैं। एल्बोज जो है वो आपकी स्लाइटली फ्लेक्स्ड होती है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्स नहीं आप रखते हैं, स्लाइटली जो है वो आप फ्लेक्स रखते हैं, और समटाइम्स आप एल्बो को पिलो के ऊपर जो है वो रेस्ट भी दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास था सुपाइन लाइन की क्या क्या मॉडिफिकेशन है। उसके बाद हाफ लाइन पोजीशन, हाफ लाइन पोजीशन इज आल्सो सिमिलर टू द स्पाइन लाइन पोजीशन, और इसके अंदर इसका फ़ायदा ये है कि अक्सर आप सीधे लेटे होते हैं तो आपकी चेस्ट के ऊपर आ रहा होता है प्रेशर। चेस्ट के ऊपर प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको पहले ही ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है, वो सांस नहीं सही तरह से ले पाते। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हाफ लाइन पोजीशन को डेवलप किया गया, ताकि जो एक पर्सन है वो कुछ इस तरह से चला जाए, ताकि उसकी जो डायाफ्राम है उसके ऊपर जो है वो प्रेशर जो है वो कम हो जाए। यहाँ पर मैंने लिखा भी डायाफ्राम के ऊपर प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाए और पर्सन जो है वो इजीली ब्रीथ कर सके। अब इसकी दो मॉडिफिकेशन है, एक तो ये कि आप जो है वो एक चेयर आती है, आप उस चेयर के ऊपर कुछ इस तरह से बैठ जाएं और आपके पास यहाँ पर एक टी शेप फुट रेस्ट होता है, अपने फुट को उस रेस्ट के ऊपर प्लेस कर दें, या फिर जो है वो आप क्या करें, इस तरह से हाफ लाइन पोजीशन में कुछ अपने हेड के नीचे पिलो प्लेस कर ले और बाकी जो है वो आपका स्पाइन लाइन जैसा ही एरिया हो। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। एक क्या था, आप आर्म चेयर पे बैठ रहे हैं, नंबर 2 आप क्या कर रहे हैं, आपकी पोजीशन बिल्कुल नॉर्मल एज दैट ऑफ लाइन है, यहाँ तक आपकी लाइन पोजीशन है, बस आपने इस चीज़ को थोड़ा सा रेज्ड कर लिया है ताकि प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाए। ठीक है, उसके बाद प्रोन लाइन पोजीशन क्या है, आप उल्टा लेट रहे हैं, सीधी बात है, उल्टा लेटने को प्रोन लाइन पोजीशन कहते हैं। इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए होता है, एक पिलो चाहिए होता है जो कि कहाँ होगा, अंडरनीथ योर हेड होगा। पिलो जो है वो आपके लोअर एब्डोमिन में भी होगा, लोअर एब्डोमिन के अंडर भी आपका पिलो होगा, और अगर विमेन है तो उसके केस में इसको थोड़ा सा रेस्ट कर दिया जाएगा ताकि उनके थोरैक्स वाले एरिया पे, चेस्ट वाले एरिया पे ज़्यादा प्रेशर ना आए। उसके बाद जो है वो पिलो जो है वो अंडर हिप्स भी आपने यहाँ पर भी प्लेस करना है, ताकि जो है वो आपकी लेग्स क्या रहें, एलिवेटेड रहे और उनके अंदर जो है वो सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा आसानी से हो जाए। और नीज़ को आपने स्लाइटली इस तरह से बेंडिंग पोजीशन में रखना है, नीज़ को क्या कर लेना है, बेंड कर लेना है। तो इसको हम कहते हैं दिस इज़ प्रोन लाइन पोजीशन। यूजुअली कुछ पेशेंट्स के लिए ये बहुत कंफर्टेबल होती है, लेकिन कुछ के लिए बहुत अनकंफर्टेबल पोजीशन होती है, क्योंकि उनको जो है वो ब्रीदिंग, सांस लेने में जो डिफिकल्टी होती है, बिकॉज आपका एब्डोमिन और थोरैक्स जो है वो नीचे लग रहा है तो उस पर प्रेशर आता है। उसके बाद लास्ट में हम बात करते हैं साइड लाइन पोजीशन की। साइड लाइन पोजीशन में क्या होता है, आप जो है वो पिलो लेते हैं,
जो कि आपकी नेक को जो है वो सपोर्ट कर रहा होता है। इसके अलावा जो है वो आप क्या करते हैं, शोल्डर जो है वो साइड पे आप एक पिलो रखते हैं और शोल्डर को कुछ इस तरह से प्लेस कर लेते हैं, मतलब साइड पे लेटना है और शोल्डर के नीचे आपने पिलो रख लेना है। पेल्विस, नी और लेग्स जो है वो आपकी क्या होंगे, इस पोजीशन में स्टेबलाइज होंगे और उसके नीचे भी आप पिलो रख सकते हैं। मतलब कि ये नॉर्मल पोजीशन है जो कि आम तौर पर जो है वो स्लीपिंग के लिए जो है वो यूज़ की जाती है और आमतौर पर बहुत से लोग इसी पोजीशन में जो है वो स्लीपिंग को प्रेफर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ मॉडिफिकेशन थी जो कि सपोर्ट में हेल्प कर रही थी। नेक्स्ट हम लोग जो है वो कंफर्ट और दूसरे पार्ट हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं।